हम सब मोमिनीन तकबीरतुल इहराम कहते वक्त हाथों को बुलंद करते हैं। एक दो काम यहाँ मुस्तहब है, हाथ बुलंद तो करने हैं, तकबीर भी कहनी है, तो वो मुस्तहब पर भी साथ अमल हो जाए, वही आखिरत का ज़ाद और अजर व सवाब का बायस बन जाए। जब हमने तकबीर कहनी है तो हाथ किस वक्त बुलंद करने? तकबीर की शुरू के वक्त हाथ बुलंद करना शुरू करेंगे, और जब तकबीर ख़त्म करनी है, अल्लाह अकबर की रा जो है, ये जब ख़त्म करनी है, ये उस वक्त ख़त्म करनी है जब हाथ नीचे डालना शुरू करें। ऐसे नहीं है कि यहां से हम शुरू करें अल्लाह अकबर, ये यहां हाथ वापस आए तो अल्लाह अकबर ख़त्म हो, ऐसे नहीं है। यहाँ हाथ उठाते वक्त अल्लाह अकबर की अलिफ शुरू करें, और यहाँ जब पहुंच जाएं तो जब नीचे डालना शुरू करेंगे उस वक्त तकबीर ख़त्म हो जाए। ये मुस्तहब है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अल्लाह अकबर, ये नीचे जैसे लाने का इरादा किया है और हाथों भर कर दिया तो तकबीर ख़त्म हो चुकी थी। इस काम को हमारे उलमा ने मुस्तहब शुमार किया है। वैसे अगर किसी ने हाथ नहीं भी उठाए हैं तो तकबीर तो हो जाएगी, लेकिन हाथ उठाना ये एक मुस्तहब, किस वक्त उठाना ये दूसरा मुस्तहब, और एक तीसरा मुस्तहब है जो अक्सर मोमिनीन का रह जाता है, वो ये कि हम हाथ उठाते हैं लेकिन कानों के बराबर नहीं ले आते। यहाँ ये कान है, यहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो हमारे हाथों की उंगलियां इनके बराबर आ जाए, इतना हम उठाए, तो हाथों को इतना उठाना चाहिए। इतने तक लाने के लिए, और हाथों की एक और मुस्ताहब यह है कि हाथों की ये जो हथेलियां हैं इनको किबला रुख रखना है। तो किबला रुख रखना और बुलंद करना, इसके लिए हमें ये कोहनियां जो हैं ये जिस्म से अलहदा करनी पड़ेंगी। ये अलहदा करेंगे, ये देखिए, ये मेरी कोहनियां यहां तक पहुंची, तो ये अलहदा करेंगे तो फिर ये हाथ जो है वो कानों के बराबर आएंगे और किबला रुख भी रहेंगे। और ये उंगलियां मिली हुई हों, जब हाथों को इस तरह बुलंद कर, ऐसे खुली हुई ना हो, इस तरह मिली हुई, अंगूठे खुले हुए हों तो कोई हर्ज नहीं। ऐसे इस तरीके से तकबीर के मुस्तहब्बात अदा हो जाएंगे।